देखते हैं आज सहारनपुर में क्या रहे, खास समाचार डालते हैं। सहारनपुर की कुछ खास खबरों पर नज़र कीजिए। मानव जगत लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और जुड़े रहिए हमारे साथ खबरें देखने के लिए। सहारनपुर में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय संघ द्वारा आज धरना स्थल पर मांगों को लेकर धरना दिया गया और प्रदर्शन करने के बाद एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। उनकी मांग थी कि कोरोना काल में सभी प्राइवेट स्कूल बंद हैं और किसी प्रकार की कोई अर्निंग नहीं हो पा रही है। ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। उन्हें शिक्षकों कर्मचारियों को पैसे देने पड़ रहे हैं, इसलिए सरकार द्वारा इन स्कूलों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए। मीडिया को भी दी गई जानकारी। प्राइवेट स्कूल की उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ हम बैठे हैं धरना दिए हुए। हमारा कहना है सरकार का मानना है कि कोरोना स्कूलों में पैदा होता है, जबकि उनकी चुनावी रैलियों में से डरता है। कोरोना भीड़ से डरता है और भीड़ से मैं यहाँ पर कोरोना आ जाए, उसका रास्ता मिल जाने का। मेरा कहने का अभिप्राय है कि सरकार का है कि यदि 2 गज दूरी सरकार है, मास्क जरूरी है, तो जो बंगाल में बिहार में भीड़ जरूरी क्यों है? देश का मुखिया अपनी पीठ थपथपाता है कि मेरे यहाँ इतनी सारी भीड़, लाखों 10-10 लाख 20-20 लाख लोगों की भीड़ लेगा करता है और बंगाल में कोई कोरोना नाम की चीज़ नहीं है। अब बंगाल में चुनाव हो रहा तो यूपी में आ गया कोरोना। अब जब ये कि कोरोना भीड़ से डरता है तो फिर स्कूल में खोलने से क्या दिक्कत आ रही है? तो हमारा फिर दूसरा ये हम मान लें क्या सरकार की बात को, हम सरकार से पिछले सालों से राहत पैकेज की मांग रहे हैं। जब सारी चीज़ें किसानों को और कोई आपदाएं और कोई वर्ग को जब वो दिया जाता है, आपका राहत पैकेज दिया जाए, तो स्कूलों को राहत पैकेज क्यों दिया रहा? सूखा राहत है, बीमा, फसल बीमा देती है, बाढ़ योजना का देता है। तो सरकार सारी योजनाओं को देखते करते राहत पैकेज देना चाहिए। यह सरकार के पास विधायक सांसदों की पेंशन रोक देनी चाहिए। यह सरकारी स्कूल मुश्किल से 5 या 7% पढ़ाते बच्चे हैं, उन्हें वेतन दिया जा रहा, उनके वेतन में से आधा हमारे स्कूल वालों को दे दिया जाए। तो इसके बाद जो हम पढ़ा रहे कर रहे हैं तो इसके बाद ये तो ये है कि हमारी तरफ देखें। अब हमने मन बना लिया, यदि हमारे स्कूल में राहत पैकेज नहीं दिया जाए तो हम जो है स्कूल खोल देंगे। 16 तारीख के बाद हम स्कूल खोलने के बाद। सहारनपुर टपरी कोऑपरेटिव कंपनी के कर्मचारियों ने आज आलोक कुमार राउत के नेतृत्व में डीएम कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा और उसमें अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की। कोऑपरेटिव कंपनी लिमिटेड टपरी के स्थायी, अस्थायी और सारे कर्मचारी, सारे कामगार मिलके आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंप रहे हैं। हम लोगों का मांग है इस फैक्ट्री को जल्दी से जल्दी शुरू करा जाए। साथ हम लोगों की मांग ये भी है, अगर ये फैक्ट्री किसी भी तरह आपको दिक्कत है, और ये फैक्ट्री जो है सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाली फैक्ट्री था एक्साइज डिपार्टमेंट को, नियर टू 5 to 10% राजस्व इस फैक्ट्री से आगे चल के सिर्फ एक्साइज राजस्व यहाँ आने वाला था। इसके अलावा इस फैक्ट्री से कम 1000 लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे। इसकी वजह से 10 से 15 हजार लोग डायरेक्टली जो उनके परिवार लोग हैं उनको इफेक्ट हुए हैं, ये लोग इफेक्ट हुए हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए हम सबकी मांग है इस फैक्ट्री को जल्दी से जल्दी चालू कराएं।